हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। अगस्त महीने में सैलाब कदर बनकर टूटा है। 24 घंटे के भीतर 3 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल देश के पहाड़ी राज्यों का है। यहां तबाही ऐसी आई है कि लोग बह गए हैं। इस मूसलाधार मुसीबत को ट्रेलर बताया जा रहा है। किस तरह आसमानी आफत सनसनी बन रही है, यह हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए आप। सावधान, नहीं मिलेगी राहत। अगस्त में आसमानी आफत। पहाड़ों पर मुसीबत आई, शहर शहर तैरती तबाही। दुकान बही, इंसान बहे, घर टूटा, अरमान ढहे। ये देश के 3 पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें हैं। जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हर तरफ मौसम खतरनाक हो गया है। सैलाब की सनसनी ऐसी की, क्या दुकान और क्या मकान सब तिनके की तरह बह रहे हैं। चंद सेकंड के भीतर ये दुकान नजरों से ओझल हो गई। ऐसी एक नहीं बल्कि 10 से ज्यादा दुकानें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलाब की भीड़ चढ़ गई। बताया जा रहा है कि इस टीन शेड दुकान के अंदर एक महिला और बच्ची मौजूद थी, जो मलबे में दब गई और दोनों की मौत हो गई। कुल्लू के आनी इलाके में बादल फटा, फिर इसके बाद तो सैलाब गरजता हुआ आया और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो गया। कई गाड़ियां इस बाढ़ के पानी में बह गई। एक मकान भी खंडहर बन गया। इस हाहाकारी तस्वीर को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां कुछ देर पहले तक 1 फीट पानी नहीं था, वहां अचानक सुनामी सी आ गई। कुल्लू के आनी में जितने भी नाले हैं सब लबालब हो गए। कुल्लू की तरफ चंबा में भी बादल फटने के बाद पहाड़ों से आफत बरसने लगी। शोर मचाता हुआ पानी और मलबा एक साथ नीचे की तरफ गिरने लगा। जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो सिहर गया। बताया जा रहा है कि भरमौर इलाके में 2 जगह बादल फटा और फिर नाले में उफान इतना ज्यादा हो गया कि रावी नदी का प्रवाह भी 1 घंटे के लिए रुक गया। बड़ी बड़ी मशीनें और एक कंपनी का गोदाम भी इसमें बह गया। राज्य में बहने वाली सतलुज, रावी, पब्बर और चिनाब के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। पंडोह डैम भी ओवरफ्लो हो गया है, लिहाजा उसके सभी गेट खोल दिए गए हैं। सतलुज नदी में पानी बढ़ने के बाद करसोग में पुल से आवाजाही बंद कर दी गई है। ये लड़का सैलाब की धार देखकर बुरी तरह डर गया। क्योंकि इसके और पीछे दोनों ही तरफ पानी ही पानी भर गया। वहां मौजूद लोगों ने इसे डरने के बजाय पुल पर ही खड़े रहने का इशारा किया। हिमाचल प्रदेश में इस बारिश से 672 करोड़ रुपए की सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति तबाह हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ये तो ट्रेलर है, आने वाले वक्त में कुदरत और भी बड़ा सितम ढाने वाली है। बाढ़ से राहत की बात है तो ये तो बात है कि जो मानसून सीजन है उसमें जो लगातार बारिश मिलती रहती है, और जब भादों के महीने में आप पहुंचते हैं या अगस्त में आप पहुंचते हैं तो जो जिन नदियों का जल स्तर है वो बढ़ के रहता ही है। तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें तो एक अपने आप में है, और जब भी बारिश की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ती है तो फिर से लेवल और बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, नदियों का जो जल स्तर है वो अभी तो बढ़ा हुआ रहेगा, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं जो है। और बारिश आगे भी अच्छी है। अभी आप देखेंगे कि जो 15 तारीख 14 तारीख से फिर से बारिश में बढ़ोतरी होगी और 20-21 तक भी अगस्त में अच्छी बारिश फिर वो मिलने वाली है।
सैलाब का यह हाहाकारी मंजर जम्मू कश्मीर के रामबन का है। यहाँ मेहद इलाके में बादल फटा और इसके बाद तो पानी की गरज देखकर लोग डर गए। इस इमारत में मौजूद लोग जान बचाने के लिए भाग गए, क्योंकि हर किसी को डर सता रहा है कि सैलाब कहीं और ज्यादा भयावह न हो जाए। वो गाड़ी गई। बताया जा रहा है कि बाढ़ के इस पानी में 2 लोग फंस गए और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। पहाड़ों से पत्थर गिरता देख लोग अपना घर छोड़कर भाग खड़े हुए। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने भी हिदायत के तौर पर लोगों को सुरक्षित ठिकाने की तरफ जाने को कहा है। ये 1 महीने के भीतर 5वीं बार से ज्यादा है जब जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही दौड़ी हो। खासकर जो अगस्त का महीना है, जब कि जो पूरी तरह से जमीन जो गीली हो जाती है, भीग जाती हैं, तो तब इस तरह की जो लैंडस्लाइड है या नुकसान वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये मैं कहूँगा। तो फ्रीक्वेंसी की जहाँ तक बात है तो लॉन्ग पीरियड डेटा नहीं है कि जिसमें आप एनालाइज कर सकें कि बढ़ गई फ्रीक्वेंसी इसकी क्लाउड बर्स्ट की या कम हो गई। लेकिन हाँ, ये है कि अलोंग द फुटहिल्स जो क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स है वो होती हैं। 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की रेंज जो है 1 घंटे में यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। कहीं कहीं पर ऐसा मानसून सीजन में देखने को मिलता है। जो जहां है वो वहीं ठहर गया है। नेशनल हाईवे भी इस हाहाकारी तांडव की वजह से बंद हो गया है। जैसे तैसे रास्तों से पानी और मलबा हटाकर ठीक किया जा रहा है, मगर फिर से उतना ही पानी पहुंच रहा है। जम्मू के चेनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तवी नदी के किनारे लोगों को जाने से मना किया है। प्रशासन ने उन लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया है जो बादल फटने के बाद फंस गए हैं। आसमानी तबाही की यह तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां पुरोला में इतना ज्यादा पानी बरसा कि 10 से ज्यादा दुकानें ताश के पत्तों की तरह बह गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई खोमचे नाले में लुढ़कते हुए यहां तक आ पहुंचे। बताया जा रहा है कि इसी सैलाब में एक एटीएम भी बह गया, जिसमें कुछ देर पहले ही 24 लाख रुपए भरे गए थे। रात्रि को नगर पंचायत पुरोला में भारी वर्षा होने के कारण 8 से 10 दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इससे पूर्व भी पहले भारी वर्षा हो चुकी है और मेरे द्वारा शासन प्रशासन को लिखित एवं मौखिक रूप में भी अवगत करवाया गया है। पुरोला क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभी कुछ दिन पूर्व आए माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को भी मेरे द्वारा लिखित रूप में दिया गया है, परंतु इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि रात में हुई जोरदार बारिश के बाद उत्तरकाशी के इस इलाके में पानी का बहाव तेज हो गया। डरे सहमे लोग इस सैलाब को देखकर जाग गए और फिर ये खौफनाक मंजर गुरुवार को भी जारी रहा। नहीं देखा मैंने। देखते ही देखते पानी बढ़ता गया और फिर लोगों की धड़कनें भी उतनी ही तेज होती गई। अच्छी बात यह रही कि इस बाढ़ में किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि नदी नाले किनारे रहने वाले लोगों का सुख चैन इस सैलाब ने छीन लिया है। पानी की तेज धार हर सेकंड के साथ डराती जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में इस शख्स ने लापरवाही की इंतहा कर दी। पुलिया पर पानी होने के बाद भी यह बाइक को लेकर आगे बढ़ गया। इसके बाद जो हुआ वो तस्वीर आपके सामने है। बाइक समेत ये शख्स उसी पानी में बह गया। जैसे ही एक शख्स को मौत के मुंह में जाते देखा, तभी अफरा तफरी मच गई। बिना देरी किए इसके साथी ने दौड़ लगाई। हालांकि तब तक बाइक सवार काफी दूर बह गया। हादसे की जांच पुलिस को दी गई है और लापरवाही करने वाले शख्स की तलाश की जा रही है। यहां भी लोगों ने जानबूझकर उसी तरह जान जोखिम में डाल दी। कुछ बाइक सवार तो निकल गए, मगर एक शख्स की बाइक गहरे पानी में फंस गई।
दो लोगों को सैलाब में लुढ़कते हुए देखा तो फौरन हाथ पकड़कर खींच लिया। इस शख्स ने भी मना करने के बाद भी उफनते पानी को पार किया। वो तो अच्छी बात ये थी कि लोग वहां मौजूद थे, लिहाजा उसे मौत के मुंह से बचा लिया गया। अरे इधर दबा के लो, इधर की रोड है, यहाँ से रोड है यार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश के बाद शिप्रा नदी में बाढ़ आ गई। कई फीट तक पानी भरा तो निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। शिप्रा किनारे जितने भी घाट और मंदिर हैं सब पानी की ओट में हैं। ऐसा 3 साल बाद हुआ है जब शिप्रा नदी के बड़े पुल पर पानी पहुंच गया और फिर दुकानों में घुस गया। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। यह मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर है। भारी बारिश के बाद पानी सड़क पर इतना ज्यादा आ गया कि एक कार उसमें फंस गई। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन तेज रफ्तार में वो पीछे की तरफ बहने लगी। कई मीटर दूर बहने के बाद कार उस जगह जाकर रुकी जहां रास्ता मुड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अरे अपर मत दे जाना। कभी जम्मू, कभी हिमाचल, तो कभी उत्तराखंड। बादल फटते हैं और जिंदगी लाचार हो जाती है। लेकिन सवाल है कि बादल फटना किसे कहते हैं? आखिर बादल क्यों फटते हैं? आसान भाषा में कहें तो किसी एक जगह बहुत कम समय में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश को बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। मतलब ये कि जब बादलों में जमा सारा पानी कुछ ही मिनटों में एक ही जगह पर बरस जाता है, जिससे तेज बाढ़ आती है जो किसी इलाके में तबाही का कारण बनती है। सबसे बड़ी बात यह कि एक जगह पर एक बार में एक से ज्यादा बादल फट सकते हैं। जब किसी स्थान पर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा की बारिश 1 घंटे के दौरान होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। और बादल फटने की घटनाएं ज़्यादातर पहाड़ों पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब पहाड़ों पर बादल बनते हैं यानी कि गरजने वाले बादल, पहाड़ों पर ये बादल ट्रैप हो जाता है और ये अपर विंड कम होने के कारण ज़्यादा मूव नहीं कर पाता। तो जो बारिश होती है पूरा जो मॉइस्चर है एक ही जगह डिप्लीट हो जाता है। तो मूसलाधार बारिश के कारण ऐसा होता है। बादल फटने के कारण होने वाली बारिश लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है, जिस कारण भारी तबाही होती है। जब साधारण बारिश होती है तो धीरे धीरे धरती उसे सोखती जाती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में पानी इतनी ज्यादा मात्रा में गिर पड़ता है कि वो गिरते ही तेजी से निचले इलाकों की ओर बहने लगता है। जब उसे जगह नहीं मिलती तो वहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। एक तो पानी का वेग बहुत तेज होता है, दूसरे इतने ही वेग से कभी कभी ओले भी गिरने लगते हैं। पानी के भारी फोर्स के कारण रास्ते में आने वाली चीजें ध्वस्त होती चली जाती हैं। तो जब ये पानी एक जगह इकट्ठा हो गिरता है और बहुत कम समय में गिरता है, तब फिर ये बड़े भयानक परिणाम उसके होते हैं। अगर वहां पर लेक हैं तो लेक टूट जाती हैं, अगर पहाड़ हैं तो पहाड़ों में स्लाइड शुरू हो जाता है और फिर ये पानी बह करके बहुत दूर तक लगातार तबाही मचाता रहता है। इसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। अब आपको बताते हैं कि आखिर बादल फटता क्यों है। आखिर मौसम में बहुत तेजी के साथ ऐसा कौन सा बदलाव हो जाता है जो तबाही का कारण बन जाता है। दरअसल बादल एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं और इसी कड़ी में जब बादल पानी यानी नमी के स्रोत से दूर जाते हैं तो उनके बरसने की ताकत कम होती जाती है। लेकिन जब बादलों के रास्ते में कोई रुकावट आती है तो तस्वीर बदल जाती है। तो आपने ये तो समझ लिया कि बादल फटना क्या होता है, लेकिन ये बादल आखिर फटते क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक झटके में एक ही जगह पर बेहिसाब बारिश हो जाती है? तो ये भी समझिए। दरअसल बादल रुकावट की वजह से किसी एक जगह पर अटक जाते हैं। अब ये रुकावट पहाड़ों की भी हो सकती है या फिर किसी मौसमी घटना की वजह से भी। अगर ऐसा पहाड़ों के बीच होता है तो पर्वत के ढलान के सहारे गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं और फिर ये गर्म हवाएं बादलों के अंदर घुस जाती हैं। बस इसी के बाद एक ही जगह पर बेहिसाब बारिश शुरू हो जाती है और बादल ऐसे बरसते हैं जैसे पानी से भरा गुब्बारा किसी एक जगह पर फट गया हो। जब
कम समय में, एक छोटे से टाइम पीरियड में, कम समय में, एक कम एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको हम बादल फटना कहते हैं या क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और अगर देखा जाए साइंटिफिक तौर में तो ये कम समय 1 घंटे के आसपास, 1 से 2 घंटे के आसपास में कम से कम 100 मिलीमीटर बारिश उस एरिया में हो जाती है। तो उस किस्म का जो भी ये एपिसोड इवेंट्स होते हैं उसको हम बादल फटना कहते हैं। बादलों की आकृति और उनकी पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर इन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में आते हैं लो क्लाउड्स, यानी ये पृथ्वी से ज्यादा नजदीक होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 2.5 किलोमीटर तक होती है। बादलों में दूसरा वर्ग है मध्य ऊंचाई वाले बादलों का। इनकी ऊंचाई 2.5 से 4.5 किलोमीटर तक होती है। जबकि तीसरा वर्ग है ज्यादा ऊंचाई वाले बादलों का, जिनकी ऊंचाई 4.5 किलोमीटर से ज्यादा रहती है। बादल फटने की घटना के लिए क्यूमुलोनिम्बस बादल जिम्मेदार होते हैं, जो दिखने में तो खूबसूरत होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा तबाही भी लाते हैं। क्यूमुलोनिम्बस बादलों के बरसने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मानो आसमान से पूरी नदी उतर आई हो। लेकिन बादल किसी नदी या झील के ऊपर फटते हैं तो तबाही उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। अब सवाल ये कि क्या बादल सिर्फ पहाड़ों पर फटते हैं? जुलाई 2005 में दरअसल मुंबई में जो कुछ हुआ, इसके बाद ये धारणा बदल गई। लेकिन जब ये बादल किसी नदी या फिर झील पर फटते हैं तो क्या होता है, आइए उसे समझिए। जब कोई बादल पहाड़ों पर मौजूद किसी नदी या झील के ऊपर फटता है तो उसमें अचानक से बहुत तेजी के साथ पानी भर जाता है। जरूरत से ज्यादा पानी भरने की वजह से झील या नदी में उफान आने लगता है। इसके बाद यह सैलाब हर सरहद को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और अपने साथ मिट्टी और पत्थर लेकर नीचे उतरता है। इसका सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो कि नदी के किनारे बसे होते हैं। वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, जो या तो इस सैलाब में बह जाते हैं या फिर उसके साथ आए मलबे में ही दब जाते हैं। और वही इन दिनों पहाड़ पर हो रहा है। बादल फटने के बाद जो तस्वीर सामने आती है वो बेहद डराने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ पानी बेशुमार हो जाता है बल्कि लैंडस्लाइड का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है और फिर लोगों की जान पर बन आती है।